मैं इस समय झाबुआ शहर के प्रधान डाकघर के बाहर हूँ। आप देखिए, और यहाँ पर ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाक सेवाएं हैं उसकी प्रमुख कड़ी हैं, संभालते हैं, डिलीवर्ड करते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिए ये लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरे देश भर में हड़ताल पर हैं। आज चौथा दिन है। नारेबाजी आपने सुनी, अब इनसे हम जानते हैं क्या मांग है, क्यों आप लोग हड़ताल पर हैं। हमारी प्रमुख मांग तो ये है कि हमको सिर्फ अभी 4 घंटे का वेतन और 4 घंटे का काम दिया जाता है, जबकि हमारे पास काम कम से कम 8 से 10 घंटे का है। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमको 8 घंटे का काम और 8 घंटे का वेतन दिया जाए, और फिर हमारी एक कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट है, उसकी सारी सिफारिशें लागू की जाए, जिसमें 12, 24, 36 के अनुसार एक हमको पदोन्नति दी जाए। फिर हमारे बीमा संबंधित हमको पूरा लाभ दिया जाए जो कर्मचारी को मिलता है, केंद्रीय कर्मचारी को। हमको इसी प्रकार की कोई सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की जा रही, लेकिन हमको काम पूरे टारगेट के नाम पे हम सभी काम करते हैं। बीमा के क्षेत्र में हम सब पूरा काम करते हैं, और सरकार की सभी योजनाओं को लाभ हम ग्रामीण स्तर तक पहुँचाने का काम ग्रामीण डाक सेवक करता है। उसी के लिए ये हड़ताल हमारी 12 तारीख से चालू हुई है। चौथा दिन है आज। तो ये हड़ताल आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल है हमारी। सरकार ने आप लोगों से बातचीत या संवाद की कोशिश की है अभी तक तो सर इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं हुई है। हमारी जो नेशनल यूनियन है, 2-3 यूनियन है, उनसे लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन फ़िलहाल तो ऑल इंडिया लेवल पे 2,72,000 जो ग्रामीण डाक सेवक हैं 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कहीं भी कोई डाक नहीं बढ़ रही है, कहीं पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसा कि लोगों को पता ही है कि हम लोग पूरा एक बैंक का कार्य ग्रामीण लेवल पे संभालते हैं। 10 से 12 गाँवों की डाक अकेले बांटते हैं, मतलब 10 से 12 घंटे का हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने हमें 2 से 4 घंटे का वर्कर माना हुआ है। और उसी के विरोध में मेन तो हमारी ये हड़ताल है। और हमारी सारी यूनियन एक साथ संगठित होकर पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ऑल ओवर इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा जो ग्रामीण डाक सेवक हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी हम हड़ताल पर रहेंगे। जो मांगे आपने बताई, इसके अलावा कुछ और मांगे हैं? हाँ, इसके अलावा भी हमारे जो 5 लाख रुपए की ग्रेजुटी की जाए, और पेंशन वगैरह भी हम लोगों को दी जाए। डिपार्टमेंटल कर्मचारियों का दर्जा हम लोगों को प्रदान किया जाए। जो परमानेंट लोगों को सुविधाएं दी जाती है वो हम लोगों को भी दी जाए। तो आपको लगता है कि सरकार के प्रतिनिधि अभी तक आपसे बातचीत कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा भारत की जो ग्रामीण सेवाएं वो प्रभावित हुई है? हाँ, सेवाएं तो प्रभावित हो रही हैं सर, और ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं कि सरकार आपस में मंथन करने में लगी हुई है। बहुत जल्द हमारी यूनियन के साथ बातचीत की जाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे सरकार का जो रेवेन्यू है लगातार डाउन होता जा रहा है। आजकल जो लॉगिन परसेंटेज है वो ऑनलाइन देखा जाता है। सभी ग्रामीण डाक सेवकों को मोबाइल प्रदान किए गए हैं। ट्रांजेक्शन अगर होते हैं तो ऑनलाइन दिखाई देते हैं। 99% जो ट्रांजेक्शन वो ऑल इंडिया लेवल पर डाउन है। तो आपको उम्मीद है सरकार बात करेगी? हमें उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि विभाग और सरकार खुद जानती है कि ग्रामीण डाक सेवक उनके पोस्ट ऑफिस विभाग की रीढ़ की हड्डी है। वो इस बात को खुद स्वीकार करते हैं। और अगर आप देखें तो 4 दिनों में 70% से ज़्यादा जितने भी अधिकारी हों पूरा विभाग प्रेशर में आ चुका है। इनके यहाँ पर पूरे पोस्ट ऑफिस में डाक के थैले पड़े हुए हैं, ढेर लग गए हैं यहाँ पर। किसी की भी चिट्ठी, किसी की भी डाक, किसी का भी लेटर, कुछ भी घरों पे नहीं पहुँच पा रहा है। और साथ ही इसके साथ में हम लोग बैंक मैनेजर की तरह भी हमसे कार्य करते हैं। जो भी लाडली बहन योजना अभी मध्य प्रदेश में लागू हुई थी, उसके सबसे ज़्यादा खाते जो है पोस्ट ऑफिस के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए खोले गए, जिसके जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा उनको सीधे प्राप्त हो गई। किसी भी महिलाओं को परेशान नहीं होना पड़ा। तो साथ में हम बैंक मैनेजर का भी काम करते हैं। साथ ही हम जो भी बैंकिंग सुविधाएं, जैसे कि उनको बचत योजनाएं जो होती हैं और आरडी जमा खाता जो होते हैं, ये सब भी हम उन्हें प्रदान करते हैं। इसके साथ ही अब ये 2 प्रकार के काम के लिए हर आदमी को 35 से 40 हज़ार सैलरी मिलती है, लेकिन हम ग्रामीण डाक सेवक वो हैं जो केंद्र सरकार के अंदर काम करते हुए भी सिर्फ 10,000 से लेकर 12,000 की सैलरी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको तीसरा काम हमारा गिना दूँ कि हम घर घर जाकर सभी लोगों की गाँव की चिट्ठियाँ बांटते हैं, उनके लेटर बांटते हैं। खुद के रक्षाबंधन के त्यौहार न मनाते हुए हर बहन के घर में जाकर उनकी राखियां देते हैं, और अपने त्योहारों को नहीं मना पाते हैं। इसके बाद भी हम लोगों के साथ जो दुख हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो आज़ादी के बाद से कई सालों से ये इनका नियम बना हुआ है, और इस पर केंद्र सरकार ने ना हमारे विभाग ने कभी भी ध्यान देने की कोशिश नहीं करी है। तो आज जो हमारे अंदर की ये जो दुख है, ये जो ज्वाला है, ये उभर कर आई है, वो पूरे देशव्यापी स्तर पर हम लोगों ने इस हड़ताल का प्रारंभ किया है। और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है जो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और तब तक चलती रहेगी। देखिए, मोदी सरकार का नारा है कि एक देश एक विधान, लेकिन ये कैसा विधान है कि काम के लिए आप किसी अन्य को एक बड़ी सैलरी देते हैं और वही काम, उससे ज़्यादा काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनको वेतन सम्मानजनक ढंग से नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।